ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। प्रिय श्रोताओं, जो व्यक्ति घर बार त्याग करके और वनों में, तीर्थ स्थानों में तपस्या कर रहा हो, किंतु घर में अकेला है, उसके लिए भी पितरों के तर्पण का, यानी कि पितरों के तर्पण, शांति विधान और पुष्टि विधान ये कितने आवश्यक हैं, ये यहाँ कहा गया है। शास्त्र इसका प्रमाण है। क्योंकि पितरों के कारण, क्योंकि जो शरीर हमें मिला हुआ है वो हमारे पूर्वजों के कारण मिला हुआ, उनका दायित्व है, जिसे पितृ ऋण कहते हैं। कभी कभी 2 भाई होते हैं या 3 भाई होते हैं। एक व्यक्ति बहुत दुर्दशा में होता है और कई बार वो इसलिए होता है कि बाकी 2 भाई नहीं मानते हैं। अगर कमज़ोर पितर होते हैं तो उसे दुर्गति प्राप्त करा देते हैं। यदि शक्तिशाली पितर हुए, क्रूर भाव से उनकी दृष्टि है तो वो दुर्गति प्राप्त करा देती है। यदि कमज़ोर हुए तो वो उसको पकड़ लेते हैं जो कि उन्हें मानता है, आस्तिक है, धार्मिक है। ये व्यक्तिगत अनुभव मैं बोल रहा हूँ और शास्त्रों का अनुभव अब आपके सामने है। तथापि मैंने ऐसा देखा है, ऐसा मैं इसलिए कहता हूँ। यदि 2 भाई हैं और उनमें से एक नहीं मानता है, नहीं करता है, तो जो धर्मात्मा है, धर्म का आचरण करता है, उसके लिए तो अत्यंत जरूरी हो जाता है। आदि शंकराचार्य ने तो संन्यास लेने के बाद भी और अपनी माता का संस्कार किया था, उनका श्राद्ध और तर्पण किया था। ये कथा विख्यात है। तो मैं प्रसंग शुरू करता हूँ। उग्रसरवा जी कहते हैं, उन्हीं दिनों की बात है, महातपस्वी जरत्कारु मुनि संपूर्ण पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। उन महातेजस्वी महर्षि ने ऐसे कठोर नियमों की दीक्षा ले रखी थी जिनका पालन करना दूसरे किसी जितेंद्रिय पुरुषों के लिए सर्वथा कठिन था। वे पवित्र तीर्थ स्थानों में स्नान करते हुए विचर रहे थे। वे मुनि वायु पीते थे और निराहार रहते थे, इसलिए दिन पर दिन सूखते चले जाते थे। एक दिन उन्होंने पितरों को देखा, नीचे मुंह किए एक गड्ढे में लटक रहे हैं। उन्होंने खश नामक तिनकों के समूह को पकड़ रखा था, जिसकी जड़ में केवल एक तंतु बचा था। उस बचे हुए तंतु को भी वही बिल में रहने वाला एक चूहा धीरे धीरे खा रहा था। वे पितर निराहार, दीन और दुर्बल हो गए थे और चाहते थे कि कोई हमें इस गड्ढे में गिरने से बचा ले। जरत्कारु उनकी दयनीय दशा देखकर दया से द्रवित हो स्वयं भी दीन हो गए और उन दीन दुखी पितरों के समीप जाकर बोले, आप लोग कौन हैं जो खस के गुच्छे के सहारे लटक रहे हैं? इस खस की जड़ें यहाँ बिल में रहने वाले चूहों ने खा डाली है, इसलिए यह बहुत कमज़ोर है। खस के इस गुच्छे में जो मूल का एक तंतु यहाँ बचा है, उसे भी यह चूहे अपने तीखे दांतों से धीरे धीरे कुतर रहा है। उसका स्वल्प भाग शेष है, वह भी बात की बात में कट जाएगा। फिर तो आप लोग नीचे मुंह किए हुए निश्चय ही इस गड्ढे में गिर जाएंगे। आपको इस प्रकार नीचे मुंह किए लटकते हुए देखकर मेरे मन में बड़ा दुख हो रहा है। आप लोग बड़ी कठिन विपत्ति में पड़े हैं। मैं आप लोगों का कौन सा प्रिय कार्य करूं? आप लोग मेरी इस तपस्या के चौथे, तीसरे अथवा आधे भाग के द्वारा भी इस विपत्ति से बचाए जा सकें तो हमें शीघ्र बतावें, अथवा मेरी सारी तपस्या के द्वारा भी यदि आप सभी लोग यहाँ इस संकट से पार हो सकें तो भले ही ऐसा कर लें। अब देखिए, तपस्या के बल से एक संसार, कहते हैं ब्रह्मा जी की सृष्टि है। आप ब्रह्मा जी को नहीं मानते तो परम ब्रह्म परमात्मा की सृष्टि मान लीजिए, परमेश्वरीय सृष्टि मान लीजिए। लेकिन वो आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान के रास्ते में है और ऋषियों में बड़े प्रसिद्ध ऋषि हैं।
शक्तियों से संपन्न है, दिव्य शक्ति संपन्न है और ब्रह्मांड के विषय में वो जानते हैं, त्रिकालदर्शी सब कुछ वो जानते हैं। आगे वो उनकी तपस्या इतनी महान हो गई है कि वो महर्षियों की श्रेणी में आ गए हैं। तो इसके बाद वो तपस्या करेंगे और तो वो क्या कहते हैं, ये विचार बहुत गौर करने लायक है। कृपया मैं श्रोता लोगों को ध्यान से सुने, क्योंकि पितरों के विषय में बहुत सारे लोग उपेक्षा करते हैं और परेशान रहते हैं। तो खैर पितरों ने कहा, विप्रवर आप बूढ़े ब्रह्मचारी हैं जो यहाँ हमारी रक्षा करना चाहते हैं, किंतु हमारा संकट तपस्या से नहीं टाला जा सकता। तात तपस्या का बल तो हमारे पास भी है। अच्छा, वक्ताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण हम तो वंश परंपरा का विच्छेद होने के कारण अपवित्र नरक में गिर रहे हैं, अभी गिरे नहीं। ब्रह्मा जी का वचन है कि संतान ही उससे उत्कृष्ट धर्म है, सबसे उत्कृष्ट धर्म है। अब यहाँ ये प्रसंग है गृहस्थ धर्म, क्योंकि वो गृहस्थों के बीच में रहते हैं और अभी भ्रमण कर रहे हैं। मुनि होकर के यायावर हैं। यायावर जो यायावर की व्याख्या पहले बताई जा चुकी है। इनका जहाँ से पिछले किसी भाग में, वो मुझे याद नहीं है, आप लोगों देख लेना कि यायावर का अर्थ मैं बता चुका हूँ, जो इतने दिन के बाद या इतने रात में जहाँ रात होती है वहीं रुक जाता है और वहीं साधना तपस्या करता है। तो ब्रह्मा जी का वचन है, तात यहाँ लटकते हुए हम लोगों की सुध बुध प्रायः खो गई है, हमें कुछ ज्ञात नहीं है। इसीलिए लोकों में विख्यात पौरस वाले आप जैसे महापुरुष हमें पहचान नहीं पा रहे हैं। आप कोई महान सौभाग्यशाली महापुरुष हैं जो अत्यंत दुख में पड़े हुए हम जैसे शोचनीय प्राणियों के लिए करुणावश शोक कर रहे हैं। ब्राह्मण हम लोग कौन हैं, इसका परिचय देते हैं, सुनिए। हम अत्यंत कठोर व्रत का पालन करने वाले यायावर नामक महर्षि हैं। अच्छा, मुने वंश परंपरा का क्षय होने के कारण हमें पुण्य लोकों से भ्रष्ट होना पड़ रहा है। हमारी तीव्र तपस्या नष्ट हो गई है, क्योंकि हमारे कुल में अब कोई संतति नहीं रह गई है। आजकल हमारी परंपरा में एक ही तंतु या संतति शेष है। अब वो व्याख्या कर रहे हैं, ये उन्होंने योग बल से ये दृश्य दिखाया है। जंगल में वो हैं, तो आप देखेंगे अभी ये स्पष्टीकरण देंगे, किंतु वह भी नहीं के बराबर है। हम अल्प भाग्य हैं, इसी से वह मंद भाग्य संतति एकमात्र तप में लगी हुई है। उसका नाम है जरत्कारु। वह वेद वेदांगों का पारंगत है, विद्वान है। विद्वान होने के साथ ही मन और इंद्रियों को वश में संयम रखने वाला है, महात्मा है, उत्तम व्रत का पालक है और महान तपस्वी है। उसने तपस्या के लोभ से हमें संकट में डाल दिया है। उसके ना तो पत्नी है, न पुत्र है, न कोई भाई बंधु ही है। इसी से हम लोग अपनी सुध बुध खोकर अनाथ की तरह इस गड्ढे में लटक रहे हैं। यदि वह आपके देखने में आवे तो हम अनाथों को सनाथ करने के लिए उससे इस प्रकार कहिएगा, उससे कहिएगा, जरत्कारो तुम्हारे पितर अत्यंत दीन हो नीचे मुँह करके गड्ढे में लटक रहे हैं। तुम उत्तम रीति से पत्नी के साथ विवाह कर लो और उसके द्वारा संतान उत्पन्न करो। तपोधन, तुम ही अपने पूर्वजों के कुल में एकमात्र तंतु बच रहे हो। तंतु यानी वो जो दृश्य दिखा रहे हैं कि वो जो घास का गुच्छा है, जो खस घास का गुच्छा है, वो एक बचा हुआ है, वो जरत्कारु ही है वह दृश्य। तपोधन, तुम ही अपने पूर्वजों के कुल में एकमात्र तंतु बच रहे हो। ब्राह्मण, आप जो हमें खस के गुच्छे के सहारे लटकते देख रहे हो, वह खस का गुच्छा नहीं है, वह हमारे कुल का आश्रय है, जो अपने कुल को बढ़ाने वाला है। विप्रवर, इस खस की जो कटी हुई जड़ें यहाँ आपकी दृष्टि में आ रही हैं, वे ही हमारे वंश के वे तंतु संतान हैं जिन्हें काल रूपी चूहे ने खा लिया है। ब्राह्मण, आप जो इस खस की यह अधकटी जड़ देखते हैं, उसके सहारे हम गड्ढे में लटक रहे हैं।
यह वही एकमात्र संतान जरत्कारु है जो तपस्या में लगा है, और ब्राह्मण देवता जिसे आप चूहे के रूप में देख रहे हैं, यह महाबली काल है। वह उस तपस्वी एवं मूढ़ जरत्कारु को जो तप को ही लाभ मानने वाला है, फिर सुना जाए, वह उस तपस्वी एवं मूढ़ जरत्कारु को जो तप को ही लाभ मानने वाला है, मंद आत्मा, अदूरदर्शी और अचेत यानी जड़ हो रहा है, धीरे धीरे पीड़ा देते हुए दांतों से काट रहा है। साधु शिरोमणि, उस जरत्कारु की तपस्या हमें इस संकट से नहीं उबारेगी। देखिए, हमारी जड़ें कट गई हैं, काल ने हमारी चेतना शक्ति नष्ट कर दी है और हम अपने स्थान से भ्रष्ट होकर नीचे इस गड्ढे में गिर रहे हैं। जैसे पापियों की दुर्गति होती है, वैसे ही हमारी होती है। हम समस्त बंधु बांधवों के साथ जब इस गड्ढे में गिर जाएंगे, तब वह जरत्कारु भी काल का ग्रास बनकर अवश्य ही इसी नरक में आ जाएगा। तात तपस्या, यज्ञ अथवा अन्य जो महान एवं पवित्र साधन है, वे सब संतान के समान नहीं है। तथा तात आप तपस्या के धनी जान पड़ते हैं। आपको तपस्वी जरत्कारु मिल जाए तो उससे हमारा संदेश कहिएगा, और आपने यहाँ जो कुछ देखा है वह सब भी उसे बता दीजिएगा। ब्राह्मण हमें सनाथ बनाने की दृष्टि से आप जरत्कारु के साथ इस प्रकार वार्तालाप कीजिएगा जिससे वह पत्नी का संग्रह करे और उसके द्वारा पुत्रों को जन्म दे। तात जरत्कारु के बांधव जो हम लोग हैं, हमारे लिए अपने कुल की भांति, अपने भाई बंधु समान आप सोच कर रहे हैं। अतः साधु शिरोमणि, बताइए आप कौन हैं? आप सब लोगों में से आप किसके क्या लगते हैं जो यहाँ खड़े हुए हैं? हम आपका परिचय सुनना चाहते हैं। उग्र शर्मा जी कहते हैं, शौनक जी, यह सुनकर जरत्कारु अत्यंत शोक में मग्न हो गए और दुख से आंसू बहाते हुए गदगद वाणी में अपने पितरों से बोले। जरत्कारु ने कहा, आप मेरे ही पूर्वज पिता और पितामह आदि हैं, अतः बताइए आपका प्रिय करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? मैं ही आप लोगों का पुत्र और पापी जरत्कारु हूँ। आप मुझे अकृतात्मा को, पापी को इच्छा अनुसार दंड दें। पितर बोले, पुत्र, बड़े सौभाग्य की बात है कि जो तुम अकस्मात इस स्थान पर आ गए। ब्राह्मण, तुमने अब तक विवाह क्यों नहीं किया? जरत्कारु ने कहा, पितृगण, मेरे हृदय में यह बात निरंतर घूमती रहती थी कि मैं ऊर्ध्वरेता, अखंड ब्रह्मचर्य का पालक, ऊर्ध्वरेता शब्द का अर्थ मैं पिछले भाग 16 में बता चुका हूँ, होकर इसी शरीर को परलोक पुण्यधाम में पहुँचाऊँ। अतः मैंने अपने मन में ये दृढ़ निश्चय कर लिया था कि मैं कभी पत्नी परिग्रह यानी विवाह नहीं करूँगा, किंतु पितामह हो, आपको पक्षियों की भांति लटकते देखकर अखंड ब्रह्मचर्य के पालन संबंधी निश्चय से मैंने अपनी बुद्धि लौटा ली है। अब मैं आपका क्या प्रिय मनोरथ पूर्ण करूं, निश्चय ही विवाह कर लूँगा। परंतु इसके लिए एक शर्त होगी, यदि मैं कभी अपने ही जैसे नाम वाली कुमारी कन्या पाऊंगा, उसमें भी जो भिक्षा की भांति बिना मांगे स्वयं ही विवाह के लिए प्रस्तुत हो जाएगी और जिसके पालन पोषण का भार मुझ पर नहीं होगा, मैं उसी का पाणी ग्रहण करूंगा। यदि ऐसा विवाह मुझे सुलभ हो जाए तो मैं कर लूँगा, अन्यथा विवाह नहीं करूँगा। पितामह, यह मेरा सत्य निश्चय है। वैसे विवाह से जो पत्नी मिलेगी उसी के गर्भ से आप लोगों को तारने के लिए कोई प्राणी उत्पन्न होगा। मैं चाहता हूँ मेरे पितर नित्य शाश्वत लोकों में बने रहें, वहाँ से वे अक्षय सुख के भागी हों। उग्र शर्मा जी कहते हैं, शौनक जी, इस प्रकार पितरों से कहकर जरत्कारु मुनि पूर्ववत पृथ्वी पर विचरने लगे, परंतु यह बूढ़ा है ऐसा समझकर किसी ने कन्या नहीं दी, अतः उन्हें पत्नी उपलब्ध न हो सकी। यहाँ चलिए, जब वे विवाह की प्रतीक्षा में खिन्न हो गए, तब पितरों से प्रेरित होने के कारण वन में जाकर अत्यंत दुखी होकर
जोर जोर से ब्याह के लिए पुकारने लगे। वन में जाने पर विद्वान जरत्कारु ने पितरों के हित की कामना से 3 बार धीरे धीरे वन में जाने पर विद्वान जरत्कारु ने पितरों के हित की कामना से 3 बार धीरे धीरे यह बात कही, मैं कन्या मांगता हूँ। फिर जोर से बोले, यहाँ जो स्थावर जंगम दृश्य अदृश्य प्राणी है वे सब मेरी बात सुने। मेरे पितर भयंकर कष्ट में पड़े हैं और दुख से आतुर होकर संतान प्राप्ति की इच्छा रखकर मुझे प्रेरित कर रहे हैं कि तुम विवाह कर लो। अतः विवाह के लिए मैं सारी पृथ्वी पर घूमकर कन्या की भिक्षा चाहता हूँ। यद्यपि मैं दरिद्र हूँ और सुविधाओं के अभाव में दुखी हूँ, तो भी पितरों की आज्ञा से विवाह के लिए उद्यत हूँ। मैंने यहाँ जिनका नाम लेकर के पुकारा है, उनमें से जिस किसी भी प्राणी के पास विवाह के योग्य विख्यात गुणों वाली कन्या हो, वह सब दिशाओं में विचरने वाले मुझ ब्राह्मण को अपनी कन्या दें। वह सब दिशाओं में विचरने वाले मुझ ब्राह्मण को अपनी कन्या दे। जो कन्या मेरे ही नाम वाली भिक्षा की भांति मुझे दी जा सकती हो और जिसका भरण पोषण का भार मुझ पर न हो, ऐसी कन्या कोई मुझे दे दे। तब उन नागों ने जो जरत्कारु मुनि की खोज में लगाए गए थे, आप ध्यान करें पिछला प्रसंग 15-16, उनका ये समाचार पाकर उन्होंने नागराज वासुकी को सूचित किया। उनकी बात सुनकर नागराज वासुकी अपनी उस कुमारी बहन को वस्त्राभूषणों से विभूषित करके साथ ले वन में मुनि के समीप गए। ब्राह्मण वहाँ नागेंद्र वासुकी ने महात्मा जरत्कारु को भिक्षा की भांति वह कन्या समर्पित की, किंतु उन्होंने सहसा उसे स्वीकार नहीं किया। सोचा, संभव है कि यह कन्या मेरे जैसे नाम वाली न हो, इसके भरण पोषण का भार किस पर होगा। इस बात का निर्णय भी अभी तक हो नहीं पाया है। इसके सिवा मैं मोक्ष भाव में स्थित हूँ, यानी मैं मोक्ष की कामना करता हूँ। यही सोचकर उन्होंने पत्नी परिग्रह में शिथिलता दिखाई। भृगुनंदन इसलिए पहले उन्होंने वासुकी से उस कन्या का नाम पूछा और यह स्पष्ट कह दिया कि मैं इसका भरण पोषण नहीं करूँगा। अब आगे का प्रसंग कहें तनिक विराम कि बहुतों के दुष्ट संतानें होती हैं और वो कर्मकांड और ये सब चीज़ को नहीं मानती हैं। ऐसी संतान हो जाती हैं, तब मनुष्य का कर्तव्य है कि किसी योग्य ब्राह्मण को स्वयं प्रतिनिधि हो और यहाँ संतान की बहुत बड़ी महिमा कही गई है, इसलिए यह विचारणीय कि परम धर्म न मानते हुए यह मानते हुए कि संतान नहीं करेगी। और आज के युग में जो हमारे हिंदू हैं, आर्य हैं, वो धर्म भ्रष्ट हो चुके हैं। ये सब बातें दकियानूसी मानते हैं, लेकिन जब पितरों से त्रस्त होते हैं, रोजगार धंधे नहीं चलते, रोग शोक से भयानक रूप से घिर जाते हैं, तब वो दुर्गति को प्राप्त होकर धीरे धीरे कभी सुख कभी दुख का अनुभव करते हुए चले जाते हैं। तो मैं इसका भरण पोषण नहीं करूँगा। ये इसलिए उन्होंने ऐसी बात कही, पुत्र की महिमा बताई कि उन्हें जो ब्रह्म ऋषियों का एक खानदान, एक वंश परंपरा चली आ रही है, आगे भी वो परंपरा जारी रहे, दिव्य संतानें पैदा होती रहें। इस कारणवश ऋषि से अधिकतम ऋषि ही उत्पन्न होते थे और एक से एक बढ़कर के होते थे। इसलिए इस परंपरा के लिए एक बार ब्रह्मचर्य खंडित करके संतान का पालन, संतान की उत्पत्ति करके उसका पालन करके और फिर तपस्या में संलग्न हो जाना, फिर से ब्रह्मचर्य का पालन करना और ब्रह्मत्व की प्राप्ति में लग जाना, ये इस प्रसंग का उद्देश्य है। चलिए मैं आगे की कथा करता हूँ। अग्रसुरबा जी कहते हैं, शौनक उस समय वासुकी ने जरत्कारु मुनि से कहा, द्विज श्रेष्ठ, इस कन्या का वही नाम है जो आपका है। यह मेरी बहन है और आपकी ही भांति ये तपस्विनी भी है। आप इसे ग्रहण करें। आपकी पत्नी का भरण पोषण मैं करूँगा। तपोधन अपनी सारी शक्ति लगाकर भी
मैं इसकी रक्षा करता रहूँगा। मुनि श्रेष्ठ, अब तक तो आप ही के लिए मैंने इसकी रक्षा की है। ऋषि ने कहा, नागराज, मैं इसका भरण पोषण नहीं करूँगा। मेरी यह शर्त तो तय हो गई। अब दूसरी शर्त यह है कि मैं तुम्हारी इस बहन को कभी ऐसा कार्य नहीं आपकी कि तुम्हारी इस बहन को कभी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो मुझे अप्रिय लगे। यदि अप्रिय कार्य कर बैठेगी तो उसी समय मैं इसे त्याग दूंगा। अब देखिए, उनके मन में पहले आ गया कि ये कुछ गलती करे, अभी शादी नहीं की है, जैसे ही विवाह कर लेंगे। उनका उद्देश्य अभी भी वह ऐसे ही जो आदमी आत्मज्ञान के, ब्रह्म ज्ञान के मार्ग पर चल रहा है, किन्हीं भी परिस्थितियों में, गृहस्थ की परिस्थितियों में उसे अपने लक्ष्य को ध्यान में रखना चाहिए। ये इस कथा से हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। यह निश्चित है कि जो हमारे आश्रित होता है उसे दुख की प्राप्ति होती है, तथापि वो अपने संकल्प में दृढ़ है। नागराज ने यह शर्त स्वीकार कर ली, मैं अपनी बहन का भरण पोषण करूंगा। और जरत्कारु मुनि वासुकी के भवन में गए। वहाँ मंत्र वेदताओं में श्रेष्ठ तपोवृद्ध महाव्रती धर्मात्मा जरत्कारु ने शास्त्रीय विधि और मंत्रोच्चारण के साथ नाग कन्या का प्राणी ग्रहण किया। ये खुद ही वो उन्होंने अपने विवाह के आचार्य हैं। यहाँ ये लगता है क्योंकि किन्हीं दूसरे का अपने ही साथ मंत्रोच्चारण के साथ ईश्वर को साक्षी करके उन्होंने पाणी ग्रहण उसका किया है विधि विधान से। तदंतर महर्षियों से प्रशंसित होते हुए वे नागराज के रमणीय भवन में, जो मन के अनुकूल था, अपनी पत्नी को लेकर के गए। वहाँ बहुमूल्य बिछौनों से सजी हुई सैया बिछी हुई थी। जरत्कारु मुनि अपनी पत्नी के साथ उसी भवन में रहने लगे। उन साधु शिरोमणि वहाँ अपनी पत्नी के सामने यह शर्त रखी उन साधु शिरोमणि ने वहाँ अपनी पत्नी के सामने यह शर्त रखी, तुम्हें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जो मुझे अप्रिय लगे। तुम्हें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जो मुझे अप्रिय लगे। साथ ही कभी अप्रिय वचन भी नहीं बोलना चाहिए। तुमसे अप्रिय कार्य हो जाने पर मैं तुम्हें और तुम्हारे घर में रहना छोड़ दूंगा। मैंने जो कुछ भी कहा है, मेरे इस वचन को दृढ़तापूर्वक धारण कर लो। यह सुनकर नागराज की बहन अत्यंत उद्विग्न हो गई और उस समय बहुत दुखी होकर बोली, भगवान, ऐसा ही होगा। फिर वह यशस्विनी नाग कन्या दुखद स्वभाव वाले पति की उसी शर्त के साथ सेवा करने लगी। वह श्वेत काकीय उपायों से सदा पति का प्रिय करने की इच्छा रखकर निरंतर उनकी आराधना में लगी रहती। यहाँ श्वेत काक का अर्थ यहाँ बताया गया है श्वेत और काक, जिसका क्रमशः अर्थ है कुत्ता, हिरण और कौवा। स्व प्लस एत में पररूप धुआ है, अर्थात तात्पर्य है कि वह कुतिया की भांति सदा जागती और कम सोती थी, हरिणी के समान भय से चकित रहती थी और कौवे की भांति उनके इंगित इशारे समझने के लिए सावधान रहती थी। सिर रखकर तदंतर किसी समय ऋतुकाल आने पर वासुकी की बहन स्नान करके न्यायपूर्वक अपने पति महामुनि जरत्कारु की सेवा में उपस्थित हुई। वहाँ उससे गर्भ रह गया, जो प्रज्वलित अग्नि के समान अत्यंत तेजस्वी तथा तप शक्ति से संपन्न था। उसकी अंग कांति अग्नि के तुल्य थी। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ते हैं, उसी प्रकार वह गर्भ भी नित्य परिपुष्ट होने लगा। तत्पश्चात कुछ दिनों के बाद
महातपस्वी जरत्कारु कुछ खिन्न से होकर अपनी पत्नी की गोद में सिर रखकर सोए हुए थे। उन विप्रवर जरत्कारु के सोते समय ही सूर्य अस्ताचल को जाने लगा। अब ब्रह्मन दिन समाप्त होने ही वाला था, अतः वासुकी की मनस्वी बहन जरत्कारु अपने पति के धर्मलोभ से भयभीत हो उस समय इस प्रकार सोचने लगी, इस समय पति को जगाना मेरे लिए अच्छा धर्मानुकूल न होगा या नहीं। मेरे धर्मात्मा पति का स्वभाव बड़ा दुखद है। मैं कैसा बर्ताव करूं जिससे उनकी दृष्टि में मैं अपराधिनी न बनूं। यदि मैं इन्हें जगाऊंगी तो निश्चय ही इन्हें मुझ पर क्रोध होगा, और यदि सोते सोते संध्योपासन का समय बीत गया तो अवश्य इनके धर्म का लोप हो जाएगा। ऐसी दशा में धर्मात्मा पति का कोप स्वीकार करूं या उनके धर्म का लोप, इन दोनों में धर्म का लोप ही भारी जान पड़ता है। अतः जिससे उनके धर्म का लोप न हो वही कार्य करने में उसने निश्चय किया। मन ही मन निश्चय करके मीठे वचन बोलने वाली नागकन्या जरत्कारु ने वहाँ सोते हुए अग्नि के समान तेजस्वी एवं तीव्र तपस्वी महर्षि से मधुर वाणी में यूं कहा, महाभाग उठिए, सूर्यदेव अस्ताचल को जा रहे हैं। अब संध्या वंदन का टाइम होता है, जब प्रातः वंदन होता है ऐसी संध्या वंदन होता है, उसके विषय में उसने ये निर्णय कर लिया, भगवान आप संयम पूर्वक आचमन करके संध्योपासन कर लीजिए। अब अग्निहोत्र की बेला हो रही है। यह मुहूर्त धर्म का साधन होने के कारण अत्यंत रमणीय जान पड़ता है। इसमें भूत आदि प्राणी विचरते हैं, अतः भयंकर भी है। प्रभु, पश्चिम दिशा में संध्या प्रकट हो रही है, उधर का आकाश लाल हो रहा है। नागकन्या के इस प्रकार कहने पर महातपस्वी भगवान जरत्कारु जाग उठे। उस समय क्रोध के मारे उनके होठ कांपने लगे। वे इस प्रकार बोले, नागकन्ये, तूने मेरा अपमान किया है, इसलिए अब मैं तेरे पास नहीं रहूँगा। जैसे आया हूँ वैसे ही चला जाऊँगा। वामोरु यानी वामांगनी को वामारु कहा गया है, जो सूर्य में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं सोता रहूं और वे अस्त हो जाएं। और ऐसे अनेक कथाएं हैं, ऐसे अनेक दृष्टांत हैं कि सूर्य ऋषि की प्रतीक्षा करते हैं। यह मेरे हृदय में निश्चय है, जिसका कहीं अपमान हो जाए ऐसे किसी भी पुरुष को वहाँ रहना अच्छा नहीं लगता। और यह घटनाएं ऐसी भी हुई हैं कि वो उस समय में जागृत हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर मेरी अथवा मेरे जैसे दूसरे धर्मशील पुरुष की तो बात ही क्या है। तब पत्नी ने इस प्रकार हृदय में कपकपी पैदा करने वाली बात कही। तब उस घर में स्थित वासुकी की बहन इस प्रकार बोली, विप्रवर, मैंने अपमान करने के लिए आपको नहीं जगाया, आपके धर्म का लोप न हो जाए यही ध्यान में रखकर मैंने ऐसा किया। यह सुनकर क्रोध में भरे हुए महातपस्वी ऋषि जरत्कारु ने अपनी पत्नी नागकन्या को त्याग देने की इच्छा रखकर उससे कहा, नागकन्या, मैंने कभी झूठी बात मुंह से नहीं निकाली, अतः अवश्य जाऊंगा। मैंने तुम्हारे साथ आपस में पहले ही ऐसी शर्त कर ली थी। भद्रे, मैं यहाँ बड़े सुख से रहा हूँ। अब वो शांत भाव से कह रहे हैं, भद्रे, मैं यहाँ बड़े सुख से रहा हूँ। यहाँ से मेरे चले जाने के बाद अपने भाई से कहना, भगवान जरत्कारु चले गए। शुभे भीरु, मेरे निकल जाने पर तुम्हें भी शोक नहीं करना चाहिए। उनके ऐसा कहने पर अनिद्य सुंदरी जरत्कारु भाई के कार्य की चिंता और पति के वियोग जनित शोक में डूब गई। उसका मुंह सूख गया, नेत्रों में आंसू छलक आए, हृदय कांपने लगा। फिर किसी प्रकार धैर्य धारण करके सुंदर जांघों और मनोहर शरीर वाली वह नागकन्या हाथ जोड़कर गदगद वाणी में जरत्कारु मुनि से बोली, धर्मज्ञ, आप सदा धर्म में स्थित रहने वाले हैं। मैं भी पत्नी धर्म में स्थित तथा आप
प्रियतम के हित में लगी रहने वाली हूँ। आपको मुझ निरपराध अबला का त्याग नहीं करना चाहिए। द्विज श्रेष्ठ, मेरे भाई ने जिस उद्देश्य को लेकर आपके साथ मेरा विवाह किया था, मैं मंदभागिनी अब तक उसे पा न सकी। नागराज वासुकी मुझसे क्या कहेंगे? साधु शिरोमणि, मेरे कुटुंबी जन माता के शाप से दबे हुए हैं। उन्हें मेरे द्वारा आपसे एक संतान की प्राप्ति अभीष्ट थी, किंतु उसका भी अब तक दर्शन नहीं हुआ है। आपसे पुत्र की प्राप्ति हो जाए तो उसके द्वारा मेरे जाति भाइयों का कल्याण हो सकता है। ब्राह्मण, आपसे जो मेरा संबंध हुआ है वह व्यर्थ नहीं जाएगा। मेरा आपसे जो संबंध हुआ है वह व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। भगवान, आपने बांधव जनों का हित मैं अपने बांधव जनों का हित चाहती हुई मैं आपसे प्रसन्न होने की कामना करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ प्रभु। महाभाग, आपने जो गर्भ स्थापित किया है उसका स्वरूप या लक्षण अभी प्रकट नहीं हुआ है। महात्मा होकर ऐसी दशा में आप मुझ निरपराध पत्नी को त्याग कर कैसे जाना चाहते हैं? यह सुनकर उन तपोधन महर्षि ने अपनी पत्नी जरत्कारु से उचित तथा अवसर के अनुरूप बात कही। सुभगे अयम अस्ति, तुम्हारे उदर में गर्भ है। क्या बोले? सुभगे अयम अस्ति, तुम्हारे उदर में गर्भ है। तुम्हारा यह गर्भस्थ बालक अग्नि के समान तेजस्वी परम धर्मात्मा मुनि वेद वेदांगों का पारंगत विद्वान होगा। ऐसा कहकर धर्मात्मा महामुनि जरत्कारु, जिन्होंने जाने का दृढ़ निश्चय कर लिया था, फिर कठोर तपस्या के लिए वन में चले गए। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। आगे का प्रसंग फिर।